दुनिया में अगर कोई देश हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी यह तय करने की ताकत रखता है कि किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे, किस देश में युद्ध छिड़ सकता है और किस इलाके में राजनीतिक दबाव बनाया जाएगा, तो अक्सर उस कहानी में एक नाम जरूर सामने आता है, अमेरिका। कभी किसी देश पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, कभी समुद्र में अमेरिकी युद्धपोत दिखाई देने लगते हैं और कभी किसी क्षेत्र में अचानक अमेरिकी सेना की मौजूदगी बढ़ जाती है। इसी वजह से दुनिया के कई हिस्सों में लोग कहते हैं कि अमेरिका दुनिया में दादागिरी करता है। लेकिन असली सवाल यह है, अमेरिका इतना ताकतवर बना कैसे? दोस्तों, इसकी कहानी अचानक शुरू नहीं हुई। इसके पीछे करीब एक सदी का इतिहास छिपा हुआ है। 20वीं सदी के पहले हिस्से में अमेरिका भी दुनिया की कई शक्तियों में से सिर्फ एक था। उस समय यूरोप के देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी दुनिया की राजनीति में ज्यादा प्रभाव रखते थे। लेकिन फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध। इस युद्ध ने दुनिया का पूरा संतुलन बदल दिया। यूरोप के कई देश तबाह हो गए, जर्मनी के शहर बर्बाद हो चुके थे, जापान पर परमाणु हमले हो चुके थे और कई देशों की अर्थव्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन उसी समय अमेरिका की स्थिति बिल्कुल अलग थी। उसकी जमीन पर युद्ध नहीं हुआ था, उसकी फैक्ट्रियां पूरी ताकत से काम कर रही थीं और उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। यहीं से अमेरिका ने दुनिया के पुनर्निर्माण में बड़ी भूमिका निभानी शुरू की। उसने कई देशों की आर्थिक मदद की और धीरे धीरे दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। इसके बाद शुरू हुआ ठंडा युद्ध। दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ अमेरिका था और उसके सहयोगी देश, दूसरी तरफ सोवियत संघ और उसका प्रभाव। यह टकराव सीधा युद्ध नहीं था, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में इसका असर दिखाई देता था। कहीं हथियारों की दौड़ बढ़ी, कहीं राजनीतिक दबाव बना और कई देशों में सत्ता को लेकर संघर्ष तेज हो गया। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया तो दुनिया का संतुलन अचानक बदल गया। अब अमेरिका लगभग अकेला ऐसा देश था जिसकी ताकत सबसे ज्यादा मानी जाने लगी। यहीं से शुरू हुआ अमेरिका का वैश्विक दबदबा। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करता है। सबसे पहली चीज है सैन्य ताकत। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। उसके पास आधुनिक लड़ाकू विमान, परमाणु हथियार और विशाल युद्धपोत हैं। सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका के दुनिया के कई देशों में सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी क्षेत्र में तनाव पैदा होता है तो अमेरिका बहुत जल्दी वहां अपनी सैन्य मौजूदगी दिखा सकता है। लेकिन अमेरिका की ताकत सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है। उसकी दूसरी बड़ी ताकत है डॉलर और आर्थिक प्रभाव। दुनिया का बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी डॉलर में करता है। अगर अमेरिका किसी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है तो उस देश के लिए दुनिया से व्यापार करना बेहद मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से कई देश अमेरिकी प्रतिबंधों से डरते भी हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया में कई ऐसे उदाहरण भी दिए जाते हैं जहां अमेरिका पर आरोप लगाया गया कि उसने दूसरे देशों की राजनीति में भी हस्तक्षेप किया। और यहीं से शुरू होती है उस बहस की कहानी जिसमें लोग कहते हैं कि अमेरिका सिर्फ ताकतवर देश नहीं, बल्कि कई बार दुनिया की राजनीति को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश भी करता है। इसी मुद्दे को समझने के लिए अब हमें इतिहास के कुछ बड़े उदाहरण देखने होंगे। जब अमेरिका की वैश्विक भूमिका की बात होती है तो इतिहास के कुछ बड़े उदाहरण अक्सर चर्चा में आते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा होती है मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया की राजनीति की। इस क्षेत्र में तेल के बड़े भंडार मौजूद हैं और दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था में इसकी अहम भूमिका है। इसी वजह से कई बड़ी ताकतें इस क्षेत्र की राजनीति में दिलचस्पी रखती रही हैं। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया। उस समय कहा गया कि इराक के पास खतरनाक हथियार मौजूद हैं और दुनिया की सुरक्षा के लिए यह खतरा है। लेकिन बाद में यह बहस शुरू हुई कि उन हथियारों का स्पष्ट सबूत नहीं मिला। इस घटना को लेकर दुनिया में काफी विवाद हुआ और कई देशों ने अमेरिका की नीति पर सवाल उठाए। इसके अलावा अफगानिस्तान युद्ध भी लंबे समय तक चर्चा में रहा। 2001 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। यह युद्ध करीब 2 दशक तक चला और दुनिया की सबसे लंबी सैन्य कार्रवाइयों में से एक माना गया। फिर लीबिया का मामला भी अक्सर चर्चा में आता है। 2011 में लीबिया में हुए संघर्ष के दौरान पश्चिमी देशों ने सैन्य हस्तक्षेप किया। इस घटना के बाद लीबिया की राजनीति लंबे समय तक अस्थिर बनी रही। इन उदाहरणों को लेकर दुनिया में अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि इन कदमों का उद्देश्य सुरक्षा और स्थिरता लाना था, लेकिन कई लोग यह भी मानते हैं कि इन घटनाओं के पीछे भू राजनीतिक हित भी जुड़े हुए थे। यानी असली सवाल यही है, क्या अमेरिका सिर्फ सुरक्षा के लिए कदम उठाता है या फिर उसके पीछे रणनीतिक हित भी होते हैं?
ये बहस आज भी जारी है। लेकिन एक बात साफ है, अमेरिका की ताकत सिर्फ उसकी सेना से नहीं आती। उसकी ताकत चार बड़ी चीजों से मिलकर बनी है: मजबूत अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे प्रभावशाली मुद्रा डॉलर, तकनीक और बड़ी कंपनियां, और दुनिया भर में फैला कूटनीतिक और सैन्य नेटवर्क। यही वजह है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट पैदा होता है, चाहे वह युद्ध हो, आर्थिक संकट हो या अंतर्राष्ट्रीय विवाद, तो एक सवाल अक्सर सामने आता है: अमेरिका क्या करेगा? क्योंकि आज की वैश्विक राजनीति में अमेरिका का असर इतना बड़ा है कि उसकी किसी भी कार्रवाई का प्रभाव दुनिया के कई देशों तक पहुंच सकता है। और शायद इसी वजह से कुछ लोग उसे दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि यही ताकत कई बार दुनिया में दबाव और टकराव की वजह भी बनती है।